स्टूडेंट्स वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लास्ट 3 मंथ्स के अंदर क्या हमारा मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड होगा सो दैट कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको। आपका जो ड्रीम स्कोर है 95% 98% स्कोर कर सको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक डायरी ले आओ, एक कॉपी ले आओ जिसमें आप सारे पॉइंट लिख लो सो दैट कि आपके लिए अप्लाई करना ईजी हो जाए। और ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, इसमें आपका हर एक पॉइंट, आपका हर एक प्रॉब्लम जो है वो कवर की गई है, जो भी आपके डाउट्स है। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो पे अगर 100 बच्चे क्लिक करते हैं ना तो उसमें से 10% बच्चे ही होंगे जो एंड तक देखेंगे और शायद 2 to 3% बच्चे ही होंगे जो उन बातों को अपने ऊपर अप्लाई भी करेंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो और उन सारी बातों को अप्लाई करते हो तो आप ऑब्वियसली उन 98% बच्चों से अलग निकल आए हो। और ऑलरेडी इस चैनल से बहुत सारे बच्चों ने 100, 99, 98 स्कोर किया है। एंड यस, लास्ट में एक सरप्राइज भी है। अब सर पहले सरप्राइज देख लेता हूं, पूरी वीडियो देखो भाई, तभी उस सरप्राइज को फील कर पाओगे कि सर कहना क्या चाहते हैं और क्या हमारे साथ होने वाला है। तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे मैं जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही है, जो आजकल मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं, सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है, पढ़ा हुआ भूल जा रहा हूं, ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आ रही है, फिजिकल में न्यूमेरिकल नहीं बन रहे, इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस नहीं हो रही, उसके अलावा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, कितनी देर पढ़ना है सर, टाइम टेबल क्या बनाऊं, मिड टर्म में अच्छा स्कोर नहीं किया है। देखो यार, अब जो बात बीत गई उसे कोई बदल सकता है क्या? टाइम गया, सुना है ना। अब जो चला गया उसे नहीं बदल सकते। अब जो हमारे पास है हम उसको बदल सकते हैं। अब हमारे पास आपके प्री बोर्ड एग्जाम आएंगे, हमारे पास हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम आएंगे और फाइनल एग्जाम्स आएंगे। यस, हमारे पास डेट है 15th ऑफ फेब, बट एक्चुअल में 15th ऑफ फेब को एग्जाम आपके मेजर नहीं होंगे। मतलब वो आप एंड तक मान के चल सकते हो, 20th फेब, 25, 28 तक ही होंगे। ठीक है, तो आपके पास ये अक्टूबर में, मुझे बहुत उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे अक्टूबर के अंदर, है ना। अक्टूबर 20th को वीडियो अपलोड की जा रही है, 25, 30th तक आप लोग देख लोगे, 31st तक देख लोगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। उसके बाद आपके पास पूरा नवंबर है, दिसंबर है और जैन का आप मिड मान के चलोगे या जैन पूरा मान लो। ठीक है, इस बीच में कुछ फेस्टिवल्स भी आएंगे, बट आपने अपनी एफिशिएंसी को कम नहीं होने देना है। आप जब भी इस वीडियो को देखोगे उसको डे 1 मानोगे और उसी दिन से पढ़ना स्टार्ट करोगे। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा एंड यस, आप लोग स्कोर कर सकते हो। सबसे जरूरी होता है खुद पे कॉन्फिडेंस, वो तुम्हें होना चाहिए, तभी हर एक चीज पॉसिबल हो पाएगी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बता दूं कि हमारा टेलीग्राम पर चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, क्लास 12th का सबसे बड़ा चैनल है, बोर्ड लेवल की, जहां पर प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाते हैं, सारे रेगुलर आपको असाइनमेंट्स मिलने लगेंगे, सारी वीडियोस के लिंक आपको मिलने लगेंगे और सब कुछ आपके लिए करवाया गया है। तो आप इस चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप सबको पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। ये मुझे लगता है सबको पता ही होगा। आपका इस तरह से रहता है, जस्ट अ मिनट, कुछ इस तरह से आपका सिलेबस है। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, जहां से आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, जहां से आपके ग्राफ्स बनेंगे, डिफरेंस बनेंगे। इसके बाद आपका डी एंड एफ ब्लॉक आता है। इसके बाद आपका भाई साहब आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एंड नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हेलोल्केन, हेलोइन, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। एंड यहाँ पर साइड में मैंने आपके लिए यहाँ पर इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया है कि हाँ इस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपका पेपर सब्जेक्टिव भी होगा, एग्जाम पैटर्न की बात करूं ऑब्जेक्टिव भी होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे फोकस कर सकते हो, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो। चलो एक बार सिलेबस देख लिया। अब सबसे पहली बात जो डायरी में आपने लिखना है वो ये लिखना है कि मेरे कितने चैप्टर है जो कंप्लीटेड हो चुके हैं और तुम फुल कॉन्फिडेंट हो गए इन चैप्टर्स में से मुझे सब कुछ आता है। या फिर 3 लिस्ट बनानी है, कंप्लीटेड है, पढ़े हैं कभी ना कभी, सर ने कराए हैं, मैम ने कराए हैं, यूट्यूब से करे, बट तुम्हें उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। और नॉट कंप्लीटेड कितने चैप्टर हैं। हो सकता है आपके सारे चैप्टर नोट कंप्लीटेड हो सकता है आपके सारे चैप्टर कंप्लीटेड हो बट आपको कॉन्फिडेंस ना हो। ऐसा बहुत कम हो सकता है कि कंप्लीटेड भी हो, कॉन्फिडेंस भी। आप लिख सकते हो और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मुझे पता चले कि बच्चों के कौन से चैप्टर हैं जो कंप्लीटेड है बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मतलब वो चैप्टर तुम्हें हार्ड लग रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा और अच्छे से करवाने की जरूरत है, वो मैं करवाऊंगा। और नॉट कंप्लीटेड भी बताओगे सो दैट मुझे ज्यादा आइडिया रहे, ज्यादा बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम है और उसको करो। सबसे पहले सबसे जरूरी आप खुद को एनालाइज करो कि हाँ यार ये मेरे वीक पॉइंट है, इनमें अभी मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लिख लिया होगा आप सबने। अब आ जाओ कि सबसे पहले हमें सिलेबस कवर करना है। देखो बेटा, मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकल बात करूं तो अब वो टाइम चला गया। अब जब एक एक लेक्चर को डिटेल में देखोगे, हर एक, वैसे तो देखो हमारे पास 90 डेज हैं, 10 चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर का आप 9 दिन दे सकते हो। ठीक है, आपके फेस्टिवल को निकाल दो, आपके स्कूल में जो एग्जाम होंगे उनको निकाल दो, तब भी आप हर एक चैप्टर को 7 दिन तो दे ही सकते हो। मैं इसकी एवरेज मान के चल रहा हूं, बट मैं हमेशा बिलीव करता हूं लेयर्ड रिवीजन पे। ऐसा नहीं कि आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया, बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होते हैं बट उससे क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के आ जाए वो बच्चों को बनाने नहीं आते। बहुत बार बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि इससे एमसीक्यू किस तरह से बनेगा, इससे न्यूमेरिकल किस तरह से बनेगा, तो उसके लिए लेयर्ड रिवीजन है। लेयर्ड मतलब स्टेप वाइज चलो। सबसे पहले आप लोग वन शॉट देखो, मैंने आपको केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, आप जस्ट सर्च कर लेना केमिस्ट्री शॉर्ट नोट्स बाय भारत पंचाल सर।
ठीक है, सर्च कर लोगे वो आ जाएंगे, या फिर टेलीग्राम पर आज मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो, जस्ट अ मिनट, हाँ मैंने ना आपको हर एक चैप्टर की 30 मिनट्स रिवीजन प्रोवाइड कर रखी है। अगर कोई बच्चा देखना चाहे तो, कि हाँ जस्ट ज्यादा टाइम नहीं है, तो 30 मिनट की रिवीजन की वीडियो को देख लो। ठीक है, उससे आपको चैप्टर का ओवर आइडिया हो जाएगा, ये चैप्टर क्या है ना क्या जा रहा है, इस चैप्टर का सार क्या है। और उसमें आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स अपने साथ में रखने हैं। शॉर्ट नोट्स का प्रिंट आउट निकालो, 18 पेज में पूरी केमिस्ट्री कवर कर रखी है बेटा, उनको बार बार पढ़ोगे ना, वही मेन पॉइंट है जिनसे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इनका हर एक बच्चे ने प्रिंट आउट निकलवा लेना है, और 30 मिनट्स रिवीजन की देखनी है वीडियो हर एक चैप्टर की। जैसे सॉल्यूशन चैप्टर कर लो ना, पहले सॉल्यूशन चैप्टर का 30 मिनट्स रिवीजन देखो, शॉर्ट नोट्स देखो। ठीक है, तुम्हें लग रहा है बन रहा है, ठीक है, अदरवाइज फिर आप क्या करोगे, उसका डिटेल में वन शॉट देखोगे। हर एक चैप्टर का 2 से 2.5 घंटे का वन शॉट है, हर एक टॉपिक को बिल्कुल आराम आराम से कवर किया है। उसके बाद क्या करोगे, हर एक चैप्टर के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने। बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आप एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू समझोगे, वो किन किन टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट मानता है, वो किन किन टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। और हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रखे, आपको जस्ट सर्च करना है सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाय भारत पंचाल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाय भारत पंचाल। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाय भारत पंचाल। या फिर मैं सारे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक चेक करने हैं आप खुद से भी। उसके बाद एनसीईआरटी के आप लोग क्या करोगे, इन टेक्स्ट जो सोल्ड होते हैं, सोल्ड क्वेश्चन तो कर ही सकते हो ना, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, क्योंकि प्रीवियस देखो एनसीईआरटी में थोड़ा सा टफर की तरफ होता है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक है वो हर एक एग्जाम के लिए, आपको बोर्ड्स के लिए, आपके सीयूटी के लिए, आपके जेई के लिए, आपके नीट के लिए, तो हर लेवल के उसमें क्वेश्चन रहते हैं। तो जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो किसी भी एग्जाम के लिए। अगर जा रहे हो, अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करो तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, और उसका लेवल समझो कि यार वहां पर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आओ एनसीईआरटी। अच्छा, मैं एक गुड न्यूज आपको ये दे देता हूं कि अभी कुछ ही दिनों में मैं हर एक चैप्टर के लगभग 25 to 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। आपने हमेशा सुना होगा एनसीईआरटी इज गॉड बुक फॉर केमिस्ट्री। अगर आप केमिस्ट्री के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और बच्चों से नहीं बनते क्वेश्चन, थोड़े से हार्ड होते हैं, मैं भी मानता हूँ। ठीक है, भैया दीदी तो बोल देते ये कर लेना ये कर लेना, बट एक्चुअल में वो होते नहीं है। तो बेटा वो कैसे होंगे, मैं तुम्हें करवाऊंगा। बट तुम कोशिश करो कि पहले सारे के सारे वन शॉट, सारे के सारे 30 मिनट्स रिवीजन हो चुके हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हो, तुम बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। मैं गारंटेड बोलता हूं, तुम्हारे जो स्कूल में प्री बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें बहुत अच्छा फोड़ के आने लगोगे, गारंटेड। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। उसके बाद चैप्टर वाइज एनसीईआरटी की हाईलाइट लगाओ, क्योंकि देखो बेटा अब की बार जो सेकंड सैंपल पेपर आया था वो थोड़ा सा टफर था, मॉडरेट प्लस कह सकते हो, इजी नहीं था, इजी नहीं था वो। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर पेपर तो टीचर बोलते हैं कि सैंपल पेपर हार्ड आ जाते हैं और फाइनल पेपर इजी आ जाता है। कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी सच्चाई है, बट आप एक बात देखो कि सिलेबस बहुत कम हो गया है। जब सिलेबस कम है, ठीक है, अब उन्हें पता है, तुम्हारे सीनियर ने 16-16 चैप्टर के, बहुत बड़े बड़े चैप्टर के, लाइक पीप लोग जो 2-2.5 महीनों में खत्म होता था, अब इतने मुश्किल मुश्किल चैप्टर को जब काट दिया, सिलेबस भी थोड़ा सा रह गया है, तो तब भी तुम इतना इजी एक्सपेक्ट करते हो क्या? हर जगह का सिलेबस सेम कर दिया, तो पेपर का लेवल थोड़ा टफ की तरफ आप लोग तैयारी करो। वही कहावत है ना, होप फॉर द बेस्ट, बी रेडी फॉर द वर्स्ट। होप करो कि इजी आएगा, बट तुम मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करके जाओगे। ठीक है, तो ये आने वाला है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। अगर आप बोलोगे तो मैं बहुत जल्दी एनसीईआरटी 30 एनसीईआरटी क्वेश्चन हर एक चैप्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत जल्दी ले आऊंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी हाईलाइट खुद से करो, मैं भी करवाने वाला हूं। और वीकली सैंपल पेपर लगाओ। जो बच्चे बोलते हैं ना कि सर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैंने पढ़ लिया है क्या, और बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है कि उनका ऑन टाइम पेपर कंप्लीशन ही नहीं होता। तो आप सबको जरूर से वीकली सैंपल पेपर लगाना चाहिए, हफ्ते में एक दिन होना चाहिए, संडे को लगा के चलो, है ना, संडे को आप सैंपल पेपर लगाओगे। बेसिक से इस संडे से स्टार्ट कर दो या नेक्स्ट संडे से स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब सैंपल पेपर क्यों लगाना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑन टाइम पेपर कंप्लीशन करना सीख जाते हो। सेकंड पॉइंट है, आप लोग सीख जाते हो कि पेपर में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। ठीक है, आप उस प्रेशर को हैंडल करना सीख जाते हो कि हाँ ऑलरेडी मैं इस तरह के क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस कर चुका हूं, एग्जाम पैटर्न बदला है, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोशिश करो अच्छा सैंपल पेपर लगाओ। और हाँ, आपके लिए एक बढ़िया सा सैंपल पेपर बना रखे ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अमेजोन पे भी सर्च कर सकते हो, केमिस्ट्री सैंपल पेपर बाय भारत पंचाल सर। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, डिस्काउंट वगैरह वहां पर लगा मिलेगा आप लोगों को। और सैंपल पेपर से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप टफर जो एग्जाम पैटर्न है उसकी तरफ ढलोगे। और हर हफ्ते एक सैंपल पेपर लगाना है, 3 घंटे की वो रेगुलर सीटिंग आपको लगानी है, क्योंकि एग्जाम्स में आपको 3 घंटे बैठना है एक जगह, वो पेपर देना है। ठीक है, गलतियां होगी उसको सुधारोगे, बाद में खुद को दोबारा से एनालाइज करोगे कि ये मेरे से गलती हुई है। और इस बुक में वो सब कुछ है, हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन और एनालाइज करने के लिए भी है कि हाँ इस चैप्टर में यहाँ पर आप आधा नंबर डिजर्व करते हो, इस टॉपिक में आपने इतना लिखा है तो 1 नंबर डिजर्व करते हो, तब खुद में कॉन्फिडेंस फील करोगे। अच्छा, एक और बात मैं बताऊं, जैसे कि आपको पता है 3 तरह की केमिस्ट्री होती है। फिजिकल केमिस्ट्री होती है, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। अब मैंने आपके लिए चैप्टर वाइज वन शॉट बना रखे हैं, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रखे हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू बना रखे हैं। इसके अलावा जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्टली बच्चे बोलते हैं कि सर न्यूमेरिकल्स नहीं होते, तो सॉल्यूशन के बढ़िया बढ़िया 15 न्यूमेरिकल कि हाँ कोलिगेटिव से बन सकता है, मोल फ्रैक्शन से बन सकता है, ये बन सकता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल जस्ट सर्च कर लेना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स बाय भारत पंचाल सर। तो उससे क्या होगा, जिस टॉपिक से जितने ज्यादा जिस तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हो आप कर पाओगे। हर एक केस कोशिश करूंगा, अगेन वो प्लेलिस्ट बाकी सर्च भी कर सकते हो। ग्राफ बन सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से, तो सर्च कर लो केमिस्ट्री ग्राफ्स बाय भारत पंचाल। अब आ जाओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 पॉइंट होते हैं। डीएनएफ ब्लॉक की रिएक्शन बच्चों को मुश्किल लगती है तो सर्च कर लो डीएनएफ ब्लॉक की रिएक्शन या KMnO4 की रिएक्शन बाय भारत पंचाल। किसी और से पढ़ सकते हो, इट्स ऑन यू, जहां पर तुम्हारा ट्रस्ट बैठता है वहां पर करो। बट यस, मैंने जैसे कि बोला कि हमारे टेलीग्राम पर हाईएस्ट सब्सक्राइबर है, वो इसी वजह से है। कुछ बच्चे ट्रस्ट करते हैं, तुम्हारे सीनियर्स ने ट्रस्ट किया, आप लोग भी ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे प्रॉब्लम क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं, वो तो बनेगा नहीं। पहले बेसिक करो। हर एक बच्चे को मैं बार बार बोलता हूं बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करो। 4 घंटे की एक वीडियो बना रखी है, सब कुछ कवर कर रखा है जितना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, 2x की स्पीड में देख लो, 2 बार देख लो यार। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, नोट्स जरूर बनाया करो। जब भी आप वन शॉट देखा करो ना, कोशिश क्या करो नोट्स बनाए जाए। ठीक है, वैसे तो शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, उन शॉर्ट नोट्स को ही हाईलाइट करते रहा करो, हाँ ये है। फ्री टाइम में उनको पढ़ा करो। कहीं जा रहे हो ना, 18 पेज बहुत इजी है कैरी करना, और गागर में सागर वाली बात है, सब कुछ कवर किया गया उन नोट्स के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन से आते हैं तो सर्च कर लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेम रिएक्शन बाय भारत पंचाल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एसिडिक बेसिक रिएक्टर से क्वेश्चन बन जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म से क्वेश्चन बन जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब जो भी तुम सोच सकते हो, कन्वर्जन मुश्किल लगते हैं ना, सर्च करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कन्वर्जन बाय भारत पंचाल। ठीक है, अच्छा ये कंसेप्ट है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, बट कंसेप्ट आप तभी कर पाओगे जब आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत पता हो। तो पहले हर एक चैप्टर की 30 मिनट्स रिवीजन देखो, शॉर्ट नोट साइड में रख के, फिर आप हर एक चैप्टर का वन शॉट जरूर देखो, फिर जाओ कंसेप्ट पे कि हाँ मेरा इस टॉपिक का टेस्ट है। और बेटा जी खुद को एनालाइज करना स्टार्ट कर दो। डेली रात को एक डायरी लिखा करो कि कल मैं ये करने वाला हूँ, ये करने वाली हूँ। ये बहुत जरूरी है। तुम्हें 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते डायरी लिखने में, बट ये आदत तुम्हें बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकती है, बहुत ज्यादा। जो तुम माइंड में खुद को इंप्रूव करते हो ना, वो चलेगा नहीं। हमारे माइंड में लाखों थॉट आते हैं, अब उन लाखों पे एक्शन नहीं लिया जाता। बट यस, डायरी में आप जो 5-10 बातें लिखोगे उन पे एक्शन लिया जा सकता है। तो एक अच्छी आदत डालो शाम को लिखने की कि आज मैं ये करूंगा, और फिर शाम को अगले शाम को एनालाइज भी करो कि जो मैंने कल शाम सोचा था क्या मैंने किया है, कहां पर गलती रह गई, कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। बेटा इस तरह से आप लोग चलोगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं टाइम टेबल। टाइम टेबल यार देखो, एक कोशिश करो डेली की डेली 3 to 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी की आदत डालो। बेटा आप स्कूल में जो पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब पर जो पढ़ रहे हो, वो डाटा है, और डाटा को रिटेन करने के लिए सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। आपको टाइम देना पड़ेगा खुद को, टॉपिक को। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आप स्लॉट वाला टाइम टेबल बनाओ। ये स्लॉट वाला टाइम टेबल क्या होता है सर, जैसे सुबह उठे है ना, मॉर्निंग का जो फर्स्ट आवर होता है वो गोल्डन आवर होता है, उसमें आप वो पढ़ो जो आपको सबसे मुश्किल लगता है। स्लॉट 2 जब आप स्कूल से आए, जब आप कोचिंग से आए, इवनिंग का टाइम है, वो स्लॉट 2 है। जो भी, मैं इसमें टाइम नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है क्योंकि तुम्हारी लाइफ है। तुम किस टाइम उठते हो वो तुम्हें पता है, किस टाइम सोते हो वो तुम्हें पता है, किस टाइम फ्री होते हो वो तुम्हें पता है। बट स्लॉट्स तो होंगे ना कि हाँ 12 बजे से पहले मेरी फर्स्ट स्लॉट हो जाएगी, 12 से 6 के बीच में मेरी सेकंड स्लॉट हो जाएगी, और शाम को 6 से 12 बजे के बीच में मेरी थर्ड स्लॉट हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, जहां पे याद रख सकते हो याद रखो, और कोशिश क्या करो कॉपी पेन साथ में लिखा करो, मेन पॉइंट्स लिख लिया करो कि हाँ इस टॉपिक में ये मेन पॉइंट है ये, और फ्री टाइम में इसको पढ़ा करो जरूर से। बेटा अब तो सारे के सारे एग्जाम सिलेबस तो सेम सा ही हो गया है, ठीक है ना। अब अच्छे से अभी से कर दो। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर बोर्ड के मार्क्स की इंपॉर्टेंस नहीं है। किसने कहा, बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। तुम्हें क्या पता है कि सीयूटी में अच्छा स्कोर कर जाओगे, और करना भी होगा सीयूटी में अच्छा स्कोर, तो सिलेबस तो ये आएगा। तो वो 1 महीने पे पढ़ोगे, उससे अच्छा है कि अभी से पढ़ लो ना। बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है, तो सिलेबस तो पहले ही कंप्लीट करके रखोगे ना भाई। आप जेईई के लिए जा रहे हो, नीट के लिए जा रहे हो, तो ये तो अभी से करके रखोगे ना। तो अभी से आदत डाल लीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज वर्सेस टॉपर। देखो बेटा, एक बार सिलेबस सारे पढ़ेंगे, एक बार सिलेबस सारे कंप्लीट करेंगे। टॉपर बच्चों की खास बातें क्या है, 2 बातें बस खास बात है। एक है मल्टीपल रिवीजन, ठीक है, 3-3, 4-4 बार सिलेबस होना चाहिए। और एक है कंसिस्टेंसी। और एक और बात आप लोग बोल सकते हो, ये मतलब अपनी तरफ से मैट करो, माइंडसेट। जब खुद पे बिलीव करोगे ना, यस मैं टॉप करूंगा, डेली सुबह उठते ही 3 बार लिख लिया करो, यस मैं इतने स्कोर करूंगा, यस मैं इतने स्कोर करूंगा। कोई नहीं लिख सकता। ये छोटी छोटी सी बातें, बट बहुत फर्क पड़ेगा। आप देखना, कॉन्फिडेंस आने लगेगा। मैं बहुत बार लिखता हूँ अपनी वीडियोस में कि लिखो यार तुम्हारा गोल क्या है। ये इसीलिए होता है कि जब तुम लिख के जाते हो ना, थोड़ा दिमाग में रहता है कि हाँ इस बच्चे के दिमाग में पागलपन की हद तक इतना स्कोर करना जुट जाना चाहिए।
अब देखो ये टाइम बहुत जल्दी जल्दी जाएगा। अब देखो ना 9 महीने चले गए हैं, नहीं पता चला। ये भी ऐसे बहुत जल्दी जल्दी जाएगा, तो इसका यूज कर लो। हर एक दिन को काउंटेबल करो कि हाँ यार आज मैंने पढ़ाई की है, आज मैं अच्छे से पढ़ा हूँ केमिस्ट्री में। अब लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, डिस्ट्रैक्शन। जो भी आपके टॉक्सिक फ्रेंड है, टाइम वेस्टिंग फ्रेंड है, हटा दो, कोई फायदा नहीं है। अपने पेरेंट्स की तरफ देखो, उन्हें प्राउड फील कराना, और उसके लिए तुम्हारा भी पढ़ना जरूरी है। बहुत सारी दुनिया आपकी सक्सेस को देख के खुश नहीं होती, ठीक है। सिर्फ वो माँ बाप हैं जो तुम्हारी सक्सेस से हमेशा खुश होंगे, तो उन्हें प्राउड फील कराना है। बाबू सोना को अवॉइड करो यार। ये बाबू सोना ये वाला जो होता है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। ऑक्सीजन जरूरी है, ये कुछ नहीं होता। एक्सपीरियंस है, बहुत दुनिया को देखा है। सिर्फ अपना गोल पढ़ाई होना चाहिए और उस पर ध्यान दो। बहुत उम्र पड़ी है इन चीज़ों में पढ़ने की। और सोशल मीडिया बहुत हार्मफुल है यार, है ना। बहुत खतरनाक तरीके से इनको डिज़ाइन किया गया है। रिवार्ड्स की तरह रख सकते हो कि देखो यार, अगर तुम किसी को रिप्लाई नहीं करोगे, ऐसा नहीं कि भाई मतलब भूचाल आ जाएगा, ठीक है। तो एक टाइम फिक्स रखो, रात को रख लो बेसिक से 8 से 8:30। हाँ, जब मैं टास्क कंप्लीट कर रहा हूँ तो मैं 30 मिनट्स के लिए यूज़ कर सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। जो भी आपका गोल है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बेटा जी, हाँ, मैंने सरप्राइज बोला था ना, 75 हार्ड चैलेंज लेके आ रहा हूँ। अभी 1-2 दिन में मेरी सिस्टर की शादी है, दैट्स वाई थोड़ा सा बिजी हूँ। बट 1 नवंबर से हम 75 हार्ड चैलेंज स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी, अगर बच्चे हो आप लोग, तो मुझे फॉलो कर लेना। भारत में चाल 92 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। और ये कुछ रहेंगे, मेरे साइड से वीडियोज आएंगे रेगुलर, नोट्स आएंगे रेगुलर, और एक्सरसाइज। जैसे मैंने 3 हार्ट्स की सेल्फ स्टडी तुम्हें बोला ना, 3 हार्ट्स मैं डेली एक्सरसाइज करूंगा। तुम्हें दिख रहा होगा ना, फिजिकल अपीयरेंस बहुत खराब हो गया, ओवरवेट हो गया बहुत ज्यादा मैं। तुम्हें 3 हार्ट्स, अच्छा ये मैंने ना बफर टाइम दिया है। 1 नवंबर से स्टार्ट करेंगे बट अभी 10 दिन पहले है, 5 दिन पहले, जब भी आप देख रहे हो, सो दैट कि तुम अपने बॉडी को उसके अंदर ढाल सको। एकदम से नहीं होगा, एकदम से आप 3 घंटे रेगुलर नहीं पढ़ने लगोगे। 1-1 घंटा, 2-2 घंटा स्टार्ट करो, इंप्रूव करो खुद को, ठीक है। फास्ट फूड को अवॉइड करो यार, है ना। 1 फ्रूट डेली खाओ। 7 आवर्स की मिनिमम स्लीप होनी चाहिए। डाटा को रिटेन करने के लिए आपकी अच्छी हेल्थ जरूरी है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना यस सर वी आर रेडी। और एक हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने 2-3 फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर देना, सो दैट कि उनका ही भला हो। और जब हम सारे मिलके, देखो बोर्ड्स में हर कोई अच्छा स्कोर कर सकता है, बुराई क्या है, कर भला हो भला। आप अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करोगे तो सब तक ये वीडियो पहुंचेगी, ठीक है। साथ मिलके फोड़ेंगे यार। और मैं तुम्हारे साथ हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल भी वरीड मत रहो। बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर।